हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन। यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। और पाकिस्तान के एक न्यूज़ एंकर हैं जिन्होंने ये बात की है कि इंडिया जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो सिटी, वो सोसाइटी और वो कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करती है, लेकिन चाइना जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करता है तो एक प्रोग्रेस नज़र आती है। फिर एक एक कह लें रिसेस आता है, और फिर एक डेप्ट का ऐसा सर्कल चलता है कि वो पूरा कंट्री जो है, वो पूरी सोसाइटी जो है वो बर्बाद होती है। ठीक है, और फिर चाइना के पूरी तरह से इन्फ्लुएंस में चली जाती है। तो अगर हम अपनी उसकी बात करें तो किसी हद तक सच भी लगती है ये बात, लेकिन पर्सपेक्टिव की बात होती है सारी। पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पे कोई कमेंट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि जहां भी क्लिप देखते हैं चीन अभी। पैसे लगाता है वो देश डूब जाता है। चीन ने पाकिस्तान में बड़ा निवेश किया, लेकिन पाकिस्तान सीपैक आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। कर्जे के श्रीलंका का भी अंदर चीन डूबा ने हुआ। यही हाल कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारत जहां भी इन्वेस्ट करता है वो देश काफी खुशहाल हो जाता है। ओके। आपको पता है दोस्तों, अडानी समूह ने इसराइल में हाइफा हाइफा पोर्ट पॉट 1.15 वीडियो देखा बिलियन होगा डॉलर आपने में हमारे खरीद चैनल ली पे। है और यह परचेज कंप्लीट भी हो गई है। इसराइल के वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के अडानी समूह के नेतृत्व में उत्तरी इसराइल में हाइफा बंदरगाह 1.15 अरब डॉलर में खरीद ली गई है। इस बंदरगाह से भारत को जियो स्ट्रेटेजी के तौर पर बहुत फायदा होने वाला है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमें खाने के लाले पड़े हुए हैं और भारत बंदरगाहें खरीद रहा है। ये क्या बात करें कि वहां पर यहाँ पर तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, आटा तक नहीं है। सस्ता आटा लेने के लिए लोग मर रहे हैं, लाइनों में लग के उनकी प्रॉब्लम जानें सस्ते जा आटे रही हैं। की है ना। तो कहाँ हम आटा तो बात है। कर रहे हैं कि वो जो है वो पूरी पोर्ट की पोर्ट खरीद रहे हैं। वो जनाब वो बंदरगाहें खरीद रहे हैं। उनका एक ही बंदा उठता है हम अडानी, और वो मुखलिस नहीं बंदरगाह है ना खरीद अभी लेता अपनी है कंट्री इसराइल से। की। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा, और जहां हम ये भी देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में उसके भी इसराइल से वो तो ताल्लुकात हमने जुड़ने वाले देखा हैं। ये है, जो एमबीएस 2023 के है इसके एंड तक, मेरी मामलात बात याद बड़े रखिएगा। अच्छे जा रहे हैं। फिर अगर गलत हुई तो तब भी आप मुझे 2023 के एंड में ज़रूर कहिएगा, और अगर बात सही निकल आई तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि सऊदी अरेबिया के अब कैसे ताल्लुकात हैं 2023 के एंड पर सऊदी इसराइल से। यूएई के पहले ही हाँ, ताल्लुकात उनका बन तो चुके हैं। काफ़ी अच्छा तो है। ये सिचुएशन सारी मैंने आपको, इसके जितने भी कुछ थोड़े बहुत जो मेरे सामने इस वक्त मुझे समझ में आ रहे हैं, वो मैंने आपको एलिमेंट्स आपके सामने रखे हैं, इसके जो भी एंगल्स हैं। अच्छा, अगर हम ये देखें कि इसराइल को इससे क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए बाकी तो मैंने कुछ बता दिए। म्यूचुअल इसराइल बेनिफिट्स तो का होते ही हैं ना, इन्फ्लुएंस वो तो आपको बढ़ेगा पता है। उनकी भी जब ट्रेड बहुत उसके ज़्यादा ओपन ताल्लुकात होगी, लोगों से ठीक उनको भी होंगे। इससे बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन द कंट्री हैज़ बीन सेलिंग इट्स स्टेट ओन पोर्ट्स एंड बिल्डिंग न्यू प्राइवेट डॉक्स इन एन एफर्ट टू ब्रिंग डाउन कॉस्ट एंड कट अबव एवरेज वेटिंग टाइम्स फॉर वेसल्स टू अनलोड। यानी इसराइल को भी इस वक्त ज़रूरत है इस चीज़, इन्फ्लेशन या इस तरह की सिचुएशन है इकोनॉमी की, उसको ऊपर लाने के लिए, उसको बढ़ोतरी देने के लिए उनके लिए भी ये एक ज़बरदस्त बात है। और वो यही वजह है कि अपनी पोर्ट्स को वो सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अबाउट 99% ऑफ ऑल गुड्स मूव इन एंड आउट ऑफ इसराइल बाय सी एंड पोर्ट। हाँ, क्योंकि अपग्रेड्स बाकी आर साइड पे नीडेड तो टू अरब है ना, मेंटेन तो इकोनॉमिक उनके साथ ग्रोथ, ये फटा बात रहता कही है। गई है। द एंट्री ऑफ SIPG एंड द जॉर्डन के साथ अडानी तो लेड अच्छे हैं ग्रुप ताल्लुकात, मिस्र promises से to भी। boost Israel's standing as a regional trade hub। तो ना सिर्फ ये कि इंडिया के लिए ट्रेड हब बनेगा, बल्कि इसराइल का वो पोर्ट और वो एरिया जो ब्लैक है वो सी भी इसराइल के लिए एक ट्रेड में भी हब बन के जा रहे हैं। इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो बस ये सिचुएशन है। अगर हम अपनी पोर्ट की बात कर ले तो देखिए, हमारा तो जो सी पैक है उसकी क्या ही ठप बात। हुआ जब पड़ा वो है। स्टार्ट हुआ तो क्या कमाल का हमने कहा कि ये तो गेम चेंजर है। आप यकीन करें, उसके ऊपर जितने प्रोग्राम्स हमने किए हैं तब से लेकर अब तक हम यही कहते रहे। अब तक तो नहीं, खैर अब कुछ वो अरसे से जो इन्वेस्टमेंट नहीं सिचुएशन थी है, ना, वो डेप्थ हमने था। कहा गेम चेंजर है। पाकिस्तान की तो किस्मत बदल गई, पाकिस्तान की किस्मत खुल गई है। और वाकई एरिया ऐसे ही है। पाकिस्तान के पास जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ज़मीन के अंदर, जो ख़जाने हैं और ज़मीन से बाहर भी, तो वो हमारी नगीने और जो हीरे मौजूद हैं इस मुल्क में, वो उन ख़जानों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वाट लगा दी, मतलब कि बेड़ा गर्क करके रख हाँ, दिया। अब आप देख लीजिए, सी पैक के बारे में ये बात कही जाती, सरेआम खुलेआम कहा जाता है कि बंद पड़ा है। इतना बड़ा मंसूबा, और गवादर पोर्ट पूरी दुनिया की कहते हैं उसके ऊपर नज़र है। यानी हमारी तो कोई ऐसी चीज़ हो ना तो पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर होती हैं, लेकिन ख़रीदते जाकर वो हैफा पोर्ट है। ये देख लें आप। अच्छा, और जिन्होंने ख़रीदा ये गवादर पोर्ट और इसके ऊपर जिसको इन्वेस्टमेंट की, तो वो बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं, रो रहे हैं बैठे। अब दहशतगर्दी आप ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे कुछ होगा।
तो हमारे तो मसाइल ही इतने हैं, यानी वो ईंट खोदो तो मसला निकल आता है। तो इतने मसाइल में, इतने प्रॉब्लम्स में हम, असल में तो देखिए ना, ये जो हम बात करें ना हैफा पोर्ट की, इस वक्त मुझे इस खबर को आपके सामने नहीं रखना चाहिए था। मुझे, मेरे सामने इस वक्त खबर ये होनी चाहिए थी कि सी पैक का जो है ये नई डेवलपमेंट हुई है और यहाँ पर ये हो रहा है। अब दुनिया के सी वो आ पैक रहे में हैं और कह रहे हैं डेवलपमेंट हमें ही नहीं हो इतना रही, सा क्या करें। हिस्सा दे दो और हम खरीदना चाहते हैं, हमें ये वाला जो है हम यहाँ पर अपना तिजारत शुरू करना चाहते हैं। ये तो ट्रेड हब बन गया है सी पैक, और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बल्कि जो इंडिया है उसने भी हमसे रिक्वेस्ट कर दी है और इल्तजा की और मिन्नतें कर रहा है कि दूर देखें के जो सी दौर पैक है उसमें भी सुहाने। हमें शामिल करें और हम ये हिस्सा लेना चाहते हैं, आपका इतना तरक्की कर गया सी पैक, हमें भी शामिल करें, वरना फिर हमारी जाग खुल जाती है, आँख खुल जाती है हमारी ख्वाब से। जहाँ जहाँ चाइनीज़ ने पैसा लगाया है, बीआर जी, आपने आलिया जी की सारी बातें सुनी और इसमें इन्होंने हाइफ़ा पोर्ट का भी ज़िक्र किया, जो कि हम ऑलरेडी उस पे बातचीत कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। अपनी एक वीडियो में आई होप आपने देखा होगा, लेकिन फॉर रेफ़रेंस हम ये बात कर लेते हैं कि देखें, इज़राइल तकरीबन 3 तरफ से जो है ना अरब कंट्रीज़ से घिरा हुआ है। हत्ता कि उसके जॉर्डन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सीरिया तो वैसे ही ख़त्म है। उसके ना प्रॉपर गवर्नमेंट है, ना प्रॉपर आर्मी है। और जिस तरह से सीरिया की गोलन हाइट्स पे कब्ज़ा हुआ है, तो इतना कोई वो नहीं है। लेकिन क्योंकि सीरिया के साथ फिर लगता है टर्की, तो टर्की और इनका 36 का आंकड़ा रहता है इज़राइल का। इजिप्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, इजिप्ट 17 डे वॉर जो हुआ था अरब का, उसमें इजिप्ट का काफ़ी एरिया इज़राइल ने कब्ज़े में लिया था। लेकिन फिर एज अ जेस्चर ऑफ पीस उन्होंने वो लौटा दिया था। और अब मिस्र को पता है कि हम हमारे ऊपर तो मतलब कोई ऐसा हाथ है नहीं कि हम इसराइल से बच सकें, तो वो नीवे होके ही रहते हैं। और अगर वहाँ से ट्रेड कर भी लेते हैं इसराइल, तो फिर डाउट ये रहता है कि जो पीछे, क्योंकि ये सारी लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, फिर आगे जॉर्डन से ऑनवर्ड फिर सऊदीया आ जाते हैं। तो जब तक सऊदी के साथ ताल्लुकात अच्छी नहीं होंगे, तब तक वो लैंड के थ्रू ट्रेड नहीं करेंगे ड्राई पोर्ट से, तो वो ब्लैक सी के थ्रू ही करते हैं। और ब्लैक सी में आपको पता है फिर इतनी ज़्यादा मूवमेंट है, तो वहाँ पे इंडिया का आना, तो ये आप देख लें कि ग्लोबल ग्रुप्स किस तरह से अलाइन हो रही हैं। अब बात करते हैं हम सी पैक की। तो देखें, सी पैक को जहाँ चाइनीज़ ने सही तरह से मैनेज नहीं किया, वहाँ पे हमारा भी डबल कसूर है, हमने मैनेज नहीं किया। चलते फिरती गवर्नमेंट को हमने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उड़वा दिया, और फिर खान साहब आए। खान साहब ने माल मड्डी के चक्कर में सब कुछ ही, कहते हैं ना, भट्टा बिठा देना, वो काम किया पाकिस्तान का। और अब आपके सामने है कि चाइना आना ही नहीं चाहता। चाइना कहता है कि भाई हम जो है ना वो बल्तिस्तान के रास्ते या फिर सिंगजियांग से जो है ना डायरेक्ट अफ़गानिस्तान जाएंगे, अफ़गानिस्तान से ईरान जाएंगे, और हम ऐसे काम भी कर सकते हैं। यानी उन्होंने एक अपना कह लें कि बैकअप प्लान सोचा हुआ था। और गवादर वो देख लें, वहाँ पे तो डीप सी पोर्ट वो रहा ही नहीं अब, उसकी जो हालत हमने कर दी है। फिर बीएलए और मतलब चाइनीज़ कहते हैं हमने अपनी मैन फोर्स के थ्रू यहाँ प्रोग्रेस लानी है, और बलोच कहते हैं हमें नौकरियाँ दो। क्लैश होता है, एवरीथिंग एल्स आपके सामने है। तो अ, हमारे रवैये ही ऐसे नहीं है कि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट लाए। अब ले भी आए तो बेचारा तंग आके चले ही जाता है। फिर चाहे वो पाकिस्तानी ही, ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों ना हो, वो आते हैं यहाँ पे, हालात देखते हैं और कहते हैं मैं वहीं ठीक हूँ। तो यही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।